पहले इक्वेशन को 2 से इनटू कर दो तो क्या दूसरा इक्वेशन मिल रहा है? पहले इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक। इसे अगर मैंने 2 से इनटू किया तो ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और ये 5 टू 10 हो जाएगा, तो ये दूसरा इक्वेशन मिल रहा है ना। तो ये एक ही लाइन है। अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका x 1 है, इसके सामने कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसके सामने 2 है, इज इक्वल टू 5/10। तो ये कैसे है? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, एक ही लाइन है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और तीसरा क्या आएगा इनका? तीसरा और कोई पॉइंट इसमें नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन है और डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। अब इसका ग्राफ बनाना है तो किसी भी एक लाइन के पॉइंट हम निकालेंगे क्योंकि वो एक ही लाइन है। एक्स वाई लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, या दूसरा जो लेंगे उसका भी सॉल्यूशन वही आएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, सॉल्यूशन वही आएंगे। इसका अगर मैंने x0 लिया तो y 5 आ जाएगा, इसका y0 लिया तो x 5 आ जाएगा। यहाँ पर भी x अगर 0 लिया तो y 5 आ जाएगा और y0 लिया तो x 5 आ जाएगा, सेम सॉल्यूशंस आएंगे। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ऐसी कोई भी वैल्यू रख दो, 1 प्लस 4 5 होता है, 2 प्लस 3 5 होता है। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल के इसका ग्राफ भी बनाना है, ऐसा ग्राफ भी बनाना है। ये 0 5 एक पॉइंट और 5 0 एक पॉइंट, ये ग्राफ भी बनाना है। तो इतना करना है हर क्वेश्चन में। ये आपका हुआ पहला क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा। पहले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। अब इसका हम कंपेयर करेंगे। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट -1 है, इसका -3 है, और इसका 8 है और इसका 16 है। ठीक है, ये दोनों तो बराबर है, ये भी 1/3 है, ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे 1/3 है। लेकिन ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है 1/2, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये वाली लाइंस हैं पैरेलल, और जब पैरेलल होती हैं तो इनका नो सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाती है। जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता है वो इनकंसिस्टेंट है। अब इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए फिर वही बात करना है हमें। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और दूसरी लाइन है आपकी 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब यहाँ पर पहली वैल्यू तो बिल्कुल 0 ले लीजिए। x की 0 है तो y की -8 हो जाएगी, और अगर y की 0 है तो x की 8 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप। 10 - 2 8 होता है तो यहाँ 10 2 ले सकते हैं, ऐसे कोई भी वैल्यू ले लीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए x y में अगर मैं इससे 0 लेती हूँ तो प्रॉब्लम ये आएगी कि 16 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम 0 नहीं लेंगे, हम 0 रुक जाएंगे। अब दूसरी कोई वैल्यू सोचते हैं। अगर मैं 3 की वैल्यू तो x की वैल्यू 1 या 2 रखती हूँ, मान लीजिए मैंने 2 रखी तो ये 3 2 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 10/3 आ जाएगा आंसर, इसलिए ये भी इसको सूट नहीं करेगा। माइनस रख के देखते हैं, -1 अगर रखा तो ये +3 हो जाएगा, तो 13 कहीं भी नहीं आता है। -2 रखा तो 6 आ जाएगा, तो इसका आंसर डेसिमल में ही आना है, इसलिए बिना किसी परेशानी के आप कोई भी वैल्यू रखिए। मान लीजिए 1 रखते हैं, कोई भी वैल्यू 1 रख सकते हैं। 1 रखी तो क्या होगा? 3x - 3 इज इक्वल टू 16, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 16 + 3 19, x इज इक्वल टू 19/4।
3 यानी कि 3 6 18, तो 6.33 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहे हैं, वैसे यहाँ 19/3 लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैंने माइनस इसकी x की वैल्यू 1 ली, 2 भी ले सकते हैं आप, x की वैल्यू 1 ली तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो माइनस 3y इज इक्वल टू 16 माइनस 3 यानी कि 13 हो जाएगा। तो y आ जाएगा माइनस 13/3, 4.33 कुछ आ जाएगा, वो भी निगेटिव। तो यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल ली। हमने इस बार y को 1 लिया और इसकी वैल्यू निकाल ली 4.3 निगेटिव। ठीक, ये दोनों इक्वेशन का हमारा वैल्यूज आ गई। अब आपको ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्राफ जैसे हम हमेशा बनाते हैं 0 1 2 3 इस तरह के पॉइंट्स लेके ग्राफ पेपर पे ही बनाना है। पहला पॉइंट 0 -8 है तो 0 -8 नीचे आएगा, यहाँ 0 -8 नीचे आएगा। नेक्स्ट 10 2, तो 10 यहाँ आएगा और 2 इधर कहीं आएगा, 10 2। 2 पॉइंट भी मिल गए तो हमारी लाइन बन जाती है इस तरीके से, ये एक लाइन बनी। और दूसरी पैरेलल ही आने वाली है, तो जैसे 6.3 1 2 3 4 5 6 यहाँ कहीं आएगा, 6.3 और 1 एक पॉइंट तो ये आ गया। और दूसरा 1 4.3, तो ये रहा 1 और इसका 4.3 ऊपर कहीं आएगा। तो ये इस तरीके से पैरेलल लाइन इसकी -4.3 है, तो -4.3 यहीं कहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ये पॉइंट 1 -4.3 इस तरीके से ये आएगा। ये दोनों की लाइन आएगी और हमें पता है कि पैरेलल आएगी, तो इसका ध्यान रखना है कि पैरेलल ही आना चाहिए। ये हुआ आपका सेकंड पार्ट। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कोई रिलेशन दिख रहा है, 2 2 4 1 2 2 होता है, लेकिन यहाँ निगेटिव है, मतलब ये ना तो पैरेलल है ना ये कंसिस्टेंट है। तो थर्ड पार्ट हम फिर से सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट, इसका कंपैरिजन पहले कर लेंगे। 2/4, इसका 2 है और इसका 4, देन इसका 1 है और इसका -2 है। तो ये बिल्कुल भी बराबर नहीं, ये 1/2 है, ये -1/2 है, बराबर है नहीं, इसलिए ये इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग तो पहले दो में ही पता लग जाता है, तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये इंटरसेक्टिंग है, मतलब इनका एक सॉल्यूशन आने वाला है, एक यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। और जब सॉल्यूशन आने वाला है तो ये कैसी है, कंसिस्टेंट। जिसका सॉल्यूशन आता है वो होती है कंसिस्टेंट। अब हम ग्राफ बनाएंगे। अब हमें पता है इसका एक सॉल्यूशन आने वाला है, तो ग्राफ बनाने के लिए पहली लाइन है 2x + y = 6। इसको हम इधर भी कर सकते हैं, तो इस तरह का इक्वेशन काफी आसान होता है। x की वैल्यू आपने 0 रखी तो y 6 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 रखी अगर तो x 3 हो जाएगा। और कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए 1 लिया तो ये 2 + 4, इसको अगर मैंने 1 लिया तो ये बन जाएगा 2 और 2 + 4 6 होता है, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये एक वैल्यू आ गई इसकी। अब दूसरा इक्वेशन है 4x - 2y = 4। अब इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत अगर नहीं है, अगर आपको इच्छा है कि ज्यादा मेहनत नहीं करना तो इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो ये बन जाएगा 2x - y = 4। अब आसान हो गया, इसमें से बस 2 कॉमन निकाल लिया, इससे 2 इससे 2 इससे 2। अब इसका हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। अगर x को 0 ले लिया तो y -2 हो जाएगा, y को 0 ले लिया तो x 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो 2x = 2, x 1 बन जाएगा। अब इंटरसेक्टिंग तो आने ही है पॉइंट, इसलिए रुक जाते हैं, पहले ग्राफ बना लेते हैं, अपने आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। और अगर ग्राफ से नहीं निकालना है तो वैसे भी निकाल सकते हैं। ये देखो 2x + y = 6, ये पहला इक्वेशन लिखा,
2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये दूसरा इक्वेशन था, ये कैंसिल हो गया। 4x इज इक्वल टू 8 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2 पे इसका सॉल्यूशन आने वाला है। x इज इक्वल टू 2 रखा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 4 उधर जाएगा माइनस बन जाएगा, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 4 या माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग है, तो ये सॉल्यूशन इसमें भी आएगा, तो यहाँ पर भी ये ऐड करके रख सकते हैं। 2 जो सॉल्यूशन है यहाँ भी आने वाला है। अब हमें सॉल्यूशन तो पता हो गया है, बस लाइन भर बनाना है। तो लाइन बनाने के लिए पहली लाइन बनाते हैं। 0 6, x 0 है और y 6 है। एक ये आ गया 0 6, ये आ गया 2 2 और 3 0, ये आ गया 3 0। ये बन गई पहली लाइन वाइट वाली, पहली लाइन बन गई। दूसरी लाइन बनानी है 0 माइनस 2, ये रहा 0 माइनस 2, दूसरी लाइन माइनस नीचे है, फिर 2 2 तो ये है, इसको अगर मिला दिया तो तीसरा पॉइंट अपने आप आ जाएगा 1 0, तीसरा लोकेट करने की भी जरूरत नहीं। ये हो गया थर्ड। अब लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है 2 2 4। लास्ट क्वेश्चन यही कंपेयर कर लेते हैं। 2 इसका 4 इसका, देन -2 इसका -4 इसका, तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, दोनों इक्वल है। इक्वल है मतलब ये पैरेलल हो सकती है, कंसिस्टेंट हो सकती है। जब इक्वल है तो तीसरा चेक करना। तीसरा कैसे करेंगे? -2 -5, ये इक्वल नहीं है, मतलब ये कैसी है? पैरेलल है। पैरेलल है इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन नहीं आएगा तो इनकंसिस्टेंट, इसका सॉल्यूशन नहीं आता है, वो होता है इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट है तो इनका हमें ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट निकालने होंगे आपको। पॉइंट निकाल लेते हैं। पहली लाइन है आपकी 2x - 2y इज इक्वल टू 2। -2 को उधर कर, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है तो 2 से डिवाइड कर लो, -y इज इक्वल टू 1। तो ये ज्यादा आसान हो गया। इसे आपने 0 रखा तो ये -1 बन जाएगा, इसे 0 रखा तो ये 1 बन जाएगा। ठीक, अब इंटरसेक्टिंग पैरेलल है तो कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 - 1 1 होता है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका है 4x - 4y इज इक्वल टू 5। इसका आंसर डेसिमल में ही आएगा क्योंकि 5 4 से डिवाइड नहीं होता। तो अगर आपने इसे 0 लिया x को तो यह आ जाएगा -5/4। -5/4 का मतलब होता है 1.25। ठीक है, और अगर इसे 0 लिया तो यही वैल्यू इसके लिए आ जाएगी, लेकिन पॉजिटिव वाली -1.25। अब ग्राफ बनाना है तो पहले एक लाइन बनाएंगे, फिर दूसरी लाइन बनाएंगे। पहले ये लाइन बनाएंगे 0 - 1। 0 - 1 ये पॉइंट होगा, देन 1 0 1 0 ये पॉइंट होगा। इन दो को एक मिला के लाइन बना दीजिए। ये एक लाइन बन गई पहली वाली, x - y इज इक्वल टू 1। अब दूसरी लाइन बनाएंगे। दूसरी लाइन के लिए 0 - 5.4, तो इसके जस्ट नीचे आएगी -1.25, बिल्कुल यही आएगी। देन 5.4 0 ये यहाँ पर आएगी,
बिल्कुल, तो ये एकदम पास पास आने वाली पैरेलल लाइंस है, आपके ग्राफ में बहुत पास पास आएंगी। नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, साथ ही क्वेश्चन है इसमें, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width। रेक्टेंगुलर गार्डन है और इसकी लेंथ 4 मोर देन विड्थ है। अगर मैंने इसे x लिया, इसे y लिया, ठीक है, एक को x ले लिया, एक को y ले लिया, तो लेंथ ज्यादा है विड्थ से। कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। लेंथ ज्यादा है विड्थ से और कितनी ज्यादा है? 4, यानी y इज इक्वल टू है x प्लस 4। ये कंडीशन दी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। लेंथ ज्यादा है विड्थ से 4। और दूसरी कंडीशन क्या दी है? हाफ द पेरीमीटर। अब इसकी पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर क्या होती है? 2l प्लस बी। तो यहाँ पर 2x प्लस y हो जाएगा। अब पेरीमीटर यानी p, इसका आधा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 36 इज 36। 2x प्लस y, इसकी वैल्यू दी है 36, आधे की, मतलब इसके 2 की। मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, या आप कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और y की जगह ये भी है। तो इसको आप इधर अगर लाते हैं, इसको मैं ऐसा लिख दूं तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, कम्यूटेटिव है। और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इसे मैंने लिख दिया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इसे सॉल्व किया तो 2y इज इक्वल टू 40 आ गया, y इज इक्वल टू 20 आ गया। जब y 20 आ गया है तो ये कम है, तो ये 16 आ जाएगा, 4 कम है, ठीक है ना। तो अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो ग्राफ बना सकते हैं इसका। इसे ग्राफ बनाने की जरूरत है नहीं, 2 अलग अलग लाइनें बनेंगी। पहला y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो ये तो बहुत ही आसान है। x1 लिया तो y 5 हो जाएगा, x2 लिया तो y 6 हो जाएगा, ठीक है, और x16 लिया तो y 20 हो जाएगा, 4 ज्यादा है उससे। दूसरा इक्वेशन आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ग्राफ इसका भी बना लीजिए, हालांकि क्वेश्चन में दिया नहीं है कि ग्राफ बनाना है, लेकिन बना लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे 18 ले सकते हैं, 36 होता है, या फिर एक हमको पता है आंसर आने वाला है 16 और 20, और ये वैल्यूज के साथ ग्राफ बना लीजिए। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है, गिवन लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया है। अब इसके लिए इंटरसेक्टिंग लाइन लिखना है, कोइंसिडेंट लिखना है और पैरेलल भी लिखना है। तो ये लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। मैंने कोइंसिडेंट के लिए पहले भी बताया था कि इस इक्वेशन को अपने फेवरेट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो जनरली 2 सबका फेवरेट नंबर होता है, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करना सबसे आसान है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 4x देन 6y देन माइनस 60। ये बन गई कोइंसिडेंट लाइन का इक्वेशन, ठीक है। पैरेलल बनाना है तो मल्टीप्लाई तो करना है 2 से, लेकिन इसको नहीं करना है। पैरेलल अगर बनाना है, पैरेलल बनाने के लिए इसको तो करना है, इसको भी लिखा 4x प्लस 6y लिख दिया, और इसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
या ना भी करे तो अपने मन से इसको बढ़ा के लिख दीजिए, 14 कर दिया, 18 कर दिया, ठीक है। ऐसा मत कीजिए कि 8 का मल्टीपल आए, यानी यहाँ 16 छोड़ के कोई और नंबर लिख दीजिए। 16 नहीं आना चाहिए क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पे 16 आएगा, बस 16 ना आए और कोई भी नंबर लिख दीजिए, 15 लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, सब चलेगा, वो लाइनें पैरेलल हो जाएगी। अब बस बचा इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है कि x और y ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैंने लिखा यहाँ पे 3x तो यहाँ पे 6 नहीं आना चाहिए। 6 क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि फिर ये 2/3 ये बराबर नहीं आना चाहिए। अब इसमें देखिए ये बराबर नहीं आना चाहिए, कैसे चेक करेंगे? ये 2/3 किया और 3/6, क्या ये बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो फिर ये आंसर हमारा सही। तो ये हमने इक्वेशन लिख दिए तीनों के, इंटरसेक्टिंग का, पैरेलल का, कोइंसिडेंट। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड x एक्सिस। यानी पहले तो ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए मैंने लिख लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब इसके मैं कोऑर्डिनेट्स ले लूंगी। सबसे पहले तो 0 0 वाला फॉर्मूला सबसे अच्छा काम आता है। इसे 0 लिया तो y 1 आ गया, इसे 0 लिया तो x माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसे लिख लिया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 xy। इसे अगर 0 लिया तो 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, y की वैल्यू 6 है। अगर इसे 0 ले लिया तो 3x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, x की वैल्यू 4 है, ठीक है। दो ही सॉल्यूशन हमने निकाल लिए। अब ग्राफ बनाएंगे। मैं थोड़ा बड़ा ग्राफ बना रही हूँ, पहले इसे बनाती हूँ। 0 6 ये आई हमारी वैल्यू 0 6 और 4 0 ये आई 4 0, ठीक है। इन दोनों को हमने मिला दिया, ये लाइन बन गई हमारी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब इस लाइन को बनाएंगे। इस लाइन को बनाया 0 1, ये 0 1 पहला पॉइंट आया और दूसरा -1 0, -1 इधर आएगा। अब इस लाइन को हमने ड्रॉ किया। अब आपको दिखने लगा एक ट्रायंगल। सबसे पहले तो इसे शेड कर लेना है। एक्स एक्सिस के साथ कहा है इसलिए एक्स एक्सिस वाला पोर्शन शेड करना है, नहीं तो यहाँ भी ट्रायंगल दिख रहा है लेकिन ये किसके साथ है? ये वाई एक्सिस के साथ है। यहाँ एक्स एक्सिस आ ही नहीं रहा है, इसलिए उस ट्रायंगल को शेड नहीं करना है, इसको शेड। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखना है, तो एक तो 0 6 आ गए, एक हमारा कौन सा आया है? -1 0, इसके कोऑर्डिनेट 2 आ गए। अब तीसरा दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहे तो ग्राफ पर से भी रीड करके लिख सकते हैं, और अगर ग्राफ पर से रीड करके नहीं लिखना है तो x माइनस